एनर्जी की जरूरत है और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है। अगर हम अपनी बात करें, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अब जैसे कि इमरान सर ने कोट किया कि भैंस जो है वो खाली चारा खाती है, लेकिन उसकी बॉडी ही ऐसी बनी हुई है, उसका वो सिस्टम ही ऐसा बना है कि उसकी वो डाइट वही है, वहीं से उसको वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब हम ह्यूमंस हैं तो हमारी बॉडी जिस तरह से हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हुई है, उस हिसाब से हमें कौन सी डाइट खानी चाहिए ताकि हम क्या सेहतमंद रह सकें, फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें। तो सबसे पहले जो हमारा खाना है, जो भी खाना हम खाते हैं, वो कोई सिंपल मटेरियल नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। ठीक है, कोई शॉर्ट में ही बताऊंगा, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसमें कई चीजें मौजूद हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और हमारा जो जिस्म है उन चीजों को उसी तरह से जज़ब नहीं कर सकता है। पहले वो जो चीजें हैं और मोटापे में मुब्तला हो जाता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से निजात दिलाता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा लेने से इंसान को बनाने की कमी नहीं होती, वो जो बन रहता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा अज़ा को मजबूत और मिजाज को खुशगवार बनाती है। All kind of nutrients for a person's nutrition to get the proper energy to work and survive is called a balanced diet. A balanced diet should be eaten for good health. A healthy, balanced diet makes the body strong and increases its immunity to fight against diseases. Also, a balanced diet makes the mind sharp and healthy, which makes us mentally strong as well. By having a healthy balanced diet, we are able to work better both at home and at office. Lack of healthy food can lead to fatigue and many other diseases. Some basics of a balanced diet include food from all sources. It should contain proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, roughage in adequate amounts. Food contributes not only to the body but also का जो ये टॉपिक है तो इतना वाइड है कि सब चीजें इस पे डिस्कस करनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो आप बच्चों को जाननी जरूरी है इसके रिलेटेड। हम कह रहे हैं सारे कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस डाइट है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और हमें कहाँ से मिलेंगे। बहुत से लोगों को ये ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कैसी चीज है, अब हमें इसके लिए एक्स्ट्रा कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ खरीद के बाजार से और लाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। चार पांच चीजें जो है हमारी पहली थोड़ी सी इसमें हम बेसिक्स में चलते हैं कि हमारी जो है बॉडी के सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए क्या। तो सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हमें वही चीजें खानी है, वही चीजें लेनी है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, चाहे वो ज्यादा क्वांटिटी में हो, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या कम क्वांटिटी में चाहिए जो हमें उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये चीजें हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए, वही हमारे खाने में होना चाहिए। मोटे तौर पर हमने इन चीजों को क्लासिफाई कर दिया है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या लिपिड्स में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ये तीन जो मैंने बोले आपको, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या लिपिड्स, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में बॉडी को हमारे चाहिए। As I have been assigned a topic to mindfulness and meditation. Mindfulness is paying attention on purpose in the present and non-judgmental to the unfolding of experience moment by moment. Life moves faster today than it has ever before, and with this fast-paced life comes an overwhelming amount of stress. It can seem like there is no space to breathe and think and no clear thoughts to be had. Everyone wants to able to sort through their thoughts and process even in productive ways. But often people feel like this and incapable. If everyone set their focus on living mindfully, people could manage all of the unpredictable things that life can bring. Mindfulness and meditation should be taught in school to children so that the adults of the greatest wealth is our health. A healthy body can earn great
Wealth, but a wealthy person cannot earn great health. We live in a fast-moving world where individuals have no time for themselves. Most of their life withers away in search of materialistic wealth to outshine others, but along the way they lost their health. Recent studies have shown that the increased stress of the present. खाने पीने को क्यों जरूरत होती है? हमें नशोमान के लिए लेकिन ग़िज़ा की जरूरत क्यों होती है? हमें चुस्त रहने के लिए ग़िज़ा की जरूरत होती है। यकीनन आपको कोई ना कोई पसंदीदा ग़िज़ा होगी और आपको उसे बार बार खाना चाहते होंगे, लेकिन आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो जरूरी यह है कि आप मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा अपनी खाने का हिस्सा